चंपा की कहानियाँ। प्राचीन काल में वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक बूढ़ी औरत और उसकी पोती रहते थे। वे कभी एक बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि अब वे बहुत गरीबी में जीवन बिता रहे थे। उनके पास पुरानी यादों के नाम पर बस कुछ बर्तन बचे थे, जिनमें एक पुराना कटोरा भी था। वह कटोरा धूल से इतना ढका हुआ था कि कोई नहीं जानता था कि वह शुद्ध सोने का बना है। उसी शहर में दो फेरी वाले बर्तन बेचने और खरीदने का काम करते थे। एक का नाम सुमन था, जो बहुत ही ईमानदार और दयालु था। दूसरे का नाम विक्रम था, जो चालाक और बेहद लालची था। दोनों ने मिलकर शहर को दो हिस्सों में बांट लिया था ताकि वे एक दूसरे के काम में बाधा न डालें। एक दिन विक्रम उस गली में पहुंचा जहां वह बूढ़ी औरत रहती थी। गरीबी से तंग आकर पोती ने अपनी दादी से कहा, दादी, हमारे पास एक पुराना कटोरा है जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते। क्यों न हम इसे इस बर्तन वाले को दे दें और बदले में मेरे लिए एक नई थाली ले ले। दादी मान गई। उसने विक्रम को बुलाया और वह मैला कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, बेटा, क्या तुम इस पुराने कटोरे के बदले मेरी पोती को एक छोटी सी थाली दे सकते हो? विक्रम ने कटोरा हाथ में लिया। वह अनुभवी था। उसे कटोरे के वजन और उसकी ठनक से तुरंत आभास हो गया कि यह मामूली पीतल नहीं, बल्कि असली सोना है। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें बता दूं कि यह सोना है, तो मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। क्यों न इसे बेकार बताकर मुफ्त में हथिया लूं। उसने कटोरे को जमीन पर फेंक दिया और तुच्छता से बोला, यह गंदगी का ढेर है। इसकी कीमत एक पैसे के बराबर भी नहीं है। वह यह सोचकर वहां से चला गया कि कुछ देर बाद वापस आएगा और जब वे इसे फेंकने वाले होंगे, तब वह इसे उठा लेगा। कुछ देर बाद उसी गली में सुमन आया। बच्ची ने फिर से वही आग्रह किया। जब सुमन ने वह कटोरा अपने हाथ में लिया, तो उसकी आंखें फैल गईं। उसने ध्यान से देखा और उसे रगड़कर साफ किया। नीचे से सोने की चमक उभर आई। सुमन एक ईमानदार व्यक्ति था। उसने बूढ़ी औरत से कहा, माता जी, यह कटोरा तो शुद्ध सोने का है। मेरे पास जितने भी बर्तन और पैसे हैं, वे सब मिलाकर भी इसकी कीमत के बराबर नहीं होंगे। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। बूढ़ी औरत और बच्ची दंग रह गए। दादी ने कहा, बेटा, अभी कुछ देर पहले एक और आदमी आया था। उसने तो इसे कचरा कहकर फेंक दिया था। तुम्हारी ईमानदारी ने हमारा दिल जीत लिया। तुम जो भी दे सकते हो, दे दो और यह कटोरा ले जाओ। सुमन ने अपने पास मौजूद सारे बर्तन, सारे सिक्के और अपना तराजू तक उन्हें दे दिया। उसने अपने पास केवल 8 सिक्के बचाए ताकि वह नदी पार करने के लिए नाव का किराया दे सके। वह कटोरा लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद विक्रम वापस उस घर पहुंचा। उसने सोचा कि अब तक औरत निराश हो गई होगी। उसने जाकर कहा, लाओ, वह बेकार कटोरा मुझे दे दो। दयावश मैं तुम्हें एक छोटी प्लेट दे दूंगा। बूढ़ी औरत ने उसे फटकारते हुए कहा, तुम एक धोखेबाज हो। तुमने हमें झूठ बोला। एक दूसरा ईमानदार फेरी वाला आया था। उसने हमें बताया कि यह सोना है और वह हमें सब कुछ देकर कटोरा ले गया। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह नदी की ओर भागा। उसने देखा कि सुमन नाव में बैठकर नदी पार कर रहा है। उसने चिल्लाकर नाव रुकवाने की कोशिश की, लेकिन सुमन जानता था कि विक्रम का इरादा ठीक नहीं है। विक्रम किनारे पर बैठकर अपना सिर पीटता रह गया। उसके हाथ से वह अवसर निकल गया था जिसने उसे रातों रात अमीर बना दिया होता। उसका लालच ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच में आकर व्यक्ति वह भी खो देता है जो उसके पास आने वाला होता है। चालाकी और धोखे की उम्र बहुत छोटी होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।